क्लासेस हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स का आज एक क्वेश्चन जो आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को समझाने में काम आने वाला है। इस क्वेश्चन में बेटा पहले पढ़ लेते हैं कि हमको क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। मतलब इनका कहना ये है कि आपके पास में पेयर ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं डिफरेंट, आपको ये बताना है कि क्या ये हमारे जो ट्राइंगल्स हैं ये बेटा सिमिलर है या नहीं है। पहली चीज, अगर कोई भी आप ट्राइंगल्स जनरली देख भी रहे हो तो आप ये कैसे देखोगे कि जो ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है वो सिमिलर है या नहीं है। अब आपने कह दिया कि ये सिमिलर है तो आपने क्या क्राइटेरिया यूज किया, सेकंड क्वेश्चन हमको ये बताना है। थर्ड पार्ट ये आता है कि अगर ये सिमिलर है या नहीं है आपने देख लिया और अगर आप कह रहे हैं कि ये सिमिलर है इस क्राइटेरिया से है तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में बताओ। मींस हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो ट्राइंगल क्या ट्राइंगल PQR के सिमिलर है या QPR के इक्वल है या ट्राइंगल RPQ के सिमिलर है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं कि पेयर ऑफ ट्राइंगल्स को देख के हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं और वो किस रीजन से सिमिलर हैं। ये सारी चीजें इस वक्त डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेटा, जैसे अगर हमारे पास में ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन से पार्ट्स हमको इक्वल दिख रहे हैं। जैसे कि आप फिगर देख के पहचान जाओगे कि एंगल ए और एंगल पी सेम है बेटा, दोनों 60 डिग्री के है ना। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, दोनों 80 डिग्री है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो ये हमने देख लिया। सेम चीज हम यहाँ पर इसलिए इन ट्राइंगल्स में लिख देंगे कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR एंगल ए हमारा एंगल पी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों 60 डिग्री के हैं बेटा। फिर हमने लिखा कि एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों 80 डिग्री के हैं। और एंगल सी हमारा एंगल आर के इक्वल है, वो 40 डिग्री के हैं। अब क्योंकि तुमने सारे एंगल्स इक्वल किए हैं तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है। तीन एंगल हमने इक्वल किए हैं तो हम लिख देंगे therefore by एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC। ये सिंबॉलिक फॉर्म में अपने को रिप्रेजेंट करना था ना बेटा। अब ABC किसके सिमिलर है ये कैसे देखते हैं बेटा कि ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है। जैसे हमने देखा A किसके इक्वल था P के, तो हम सबसे पहले जहाँ पर A लिखा है तो यहाँ पहले P लिख देंगे, फिर B Q के इक्वल है तो यहाँ Q लिखेंगे और C हमारा R के इक्वल है तो R लिखेंगे। यहाँ पे हम रिलेट करके देख लेंगे A P B Q C R। तो ट्राइंगल ABC हमारा सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। और यही हमसे पूछा गया था कि आप पहले ये बताओ क्या ट्राइंगल सिमिलर है। हमने बता दिया किस क्राइटेरिया को यूज किया, हमने वो बता दिया और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। समझ गए? चल अब जल्दी से हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं, एक है हमारा ABC और दूसरा ट्राइंगल है ये PQR। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो, पहले तो हम फिगर देख के डिसाइड करते हैं ना कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर साइड अपने ट्राइंगल्स में एंगल नहीं दिए, साइड्स की लेंथ दी है। तो साइड्स की लेंथ में हमने देखा कि AB की लेंथ 2 है और यहाँ पर जो QR है उसकी लेंथ 4 है, BC की लेंथ 2.5 है, PR की लेंथ 5 है और AC की लेंथ अगर हम देखते हैं 3 है और ये 6 है और ये सभी हमको डबल दिख रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या पता चला कि सेकंड वाले पार्ट के लिए कि यहाँ पर अगर हम AB की लेंथ 2 और QR की लेंथ जो हमारी 4 है तो अगर हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास में आता है 1/2। अब इसके बाद में अगर हम
BC की लेंथ का PR से रेशो फाइंड करते हैं। तो BC की लेंथ का PR से रेशो फाइंड करोगे तो क्या आएगा बेटा 2.5/5, ये भी आ गया 1/2। और फिर आप अगर AC की लेंथ का किससे निकालोगे रेशो, PQ से, तो वो आपका क्या आएगा 3/6 मीन्स 1/2। तो अब यहाँ पर आपने क्या चेक किया, यहाँ पर आपने चेक किया कि अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास में सेम आ रहा है, क्योंकि आपने सभी साइड्स का रेशो यूज किया। तो आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया बेटा, यहाँ पे साइड साइड साइड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे therefore by side क्राइटेरिया, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर, अब ABC को सिमिलर करना है तो आपने अगर ABC लिखा तो आपने क्या किया बेटा, जिस साइड की लेंथ 2 थी उसके बाद में 2.5 की साइड मूव किया। अब आपने AB और BC का रेशो निकाला, ठीक है। तो अब इसके लिए आप यहाँ इस ट्रायंगल में देखो कि AB का रेशो हमने किससे निकाला था बेटा, QR से, और फिर उसके बाद हम 2.5 यानी BC पर गए, और वो कहाँ से गए थे बेटा, यहाँ से यहाँ। तो इसलिए अब हमारा ये जो ट्रायंगल है ये, अब यहाँ पे आप PQR नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे QRP, ठीक है। तो ये सिमिलर हो जाएगा QRP। क्लियर हुआ बेटा कि हम इनको सिंबॉलिक फॉर्म में इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं जिस हिसाब से हमारा रेशो होता है। अब जरा थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं, एक है अपने पास में LNP और दूसरा है DEF। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो हमको देखने पर ही पता चल रहा है कि हमारे पास में अगर हम MP का रेशो DE से निकालें तो सेम आ रहा है, LP का रेशो DF से निकालें तो सेम आ रहा है, पर LM और EF का रेशो निकालेंगे तो वो इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं। तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये सिमिलर नहीं है, पर अब हम इनको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। जो आपने रेशो निकाले हैं आपको लिख देना MP डिवाइडेड बाय हमने किसके निकाला था DE, तो ये आएगा 2/4, आपको लग गया 1/2। देन हमने क्या किया बेटा, हमने निकाला LP का रेशो DF से 3/6, वो भी आ गया 1/2। देन हमने ट्राई किया LM और किसको बेटा EF, तो ये आपका आया 2.7/5। अब यहाँ पर इन दोनों का रेशो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, तो क्या ये सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। तो हम लिख देंगे कि as MP upon DE is equal to LP upon DF but not equal to LM upon EF. So triangle LNP is not similar to triangle DEF. क्लियर हुआ बेटा? तो इस तरह से ये वाले हम अपने पार्ट कर लेंगे। अब हम और पार्ट्स को करके देखेंगे। अब देखो जैसे कि अब हमारे पास में ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमको देखना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो पहले समझ लेते हैं कि इनको हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास में दो साइड यहाँ भी दी हैं और यहाँ भी दी हैं। अगर हम इन साइड्स को देखेंगे तो 2.5 और 5 ये 1:2 में है और 5 और 10 का भी रेशो 1:2 है। तो हमको पता चल गया कि हमारी साइड्स का रेशो सेम है। अब इनका इंक्लूडिंग एंगल देखा हमने तो वो भी सेम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। और क्योंकि हमने दो साइड और एक एंगल का यूज किया तो हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया SAS। समझ गए ना? अब इस चीज को भी लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं जल्दी से। हमने क्या देखा कि इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR, इसमें हमने देखा कि अगर हम NM को डिवाइड करेंगे बेटा किससे, PQ से, तो हमारे पास में आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 5 1/2। फिर हमने देखा
कि अगर हम एम एल को डिवाइड करेंगे बेटा क्यू आर से तो आपके पास में आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10 1/2। ठीक है, तो देयरफॉर हमको क्या पता चल गया कि एन एम अपॉन पी क्यू ये हमारा इक्वल है एम एल अपॉन क्यू आर के। और फिर हमको इंक्लूडिंग एंगल मालूम था कि एंगल एम और एंगल क्यू दोनों इक्वल है बेटा 70 डिग्री के। तो जैसा कि हमने कहा अब हमारे को क्राइटेरिया बताना था तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय एस क्राइटेरिया। अब इनको क्राइटेरिया के बाद सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ना, तो अगर हम लिखेंगे ट्राइंगल, अब अगर आप ट्राइंगल का नाम लिख रहे हो यहाँ पर एम एन एल, ठीक है, तो आप इसको किसके इक्वल करोगे एम एन एल। तो यहाँ पर इनको इस तरह से रिलेट करना कि जैसे आप m से n पर आए और फिर l पर गए जिसकी कि आपने लेंथ नहीं लिखी हुई है, और m कौन सा पॉइंट है जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा q पर, फिर उसके बाद में 2.5 से रिलेटेड साइड की अपनी r और फिर हम जाएंगे पॉइंट p पर। तो इसलिए ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल q r p, सॉरी q p r के। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अब आती है बात फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में आप ध्यान से देखो कि हमारे पास में साइड्स और एंगल गिवन है, क्या उनमें सिमिलैरिटी कोई है कि नहीं है, सोचो जरा तक। यहाँ पर अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में ये हमको दिख रहा है कि ये जो AB है इसका DF से अगर हम रेशो निकालेंगे तो 1/2 आएगा। BC का रेशो अगर हम EF से निकालेंगे तो भी 1/2 आएगा, पर इनका इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है बेटा B। जो दो साइड हमारी रेशो जिनका सेम है उनके बीच में बनने वाला एंगल है B, और यहाँ पर जो एंगल इनके बीच में बन रहा है वो है F। तो ये एंगल F एक्चुअल में किसके इक्वल होना चाहिए B के, और ये इक्वल किसके है A के। तो ये इनके बीच का एंगल इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे कोई क्राइटेरिया यूज ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। तो अब हम इंटीरियर किस टाइप से लिख देंगे, हम लिख देंगे एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। जो हमने फाइंड किया था वो लिखते जाएंगे AB अपॉन DF, ये आएगा अपना 2.5 अपॉन 5 1/2, फिर उसके बाद में BC अपॉन EF, ये आ गया अपना 3/6 1/2। फिर उसके बाद में हमने लिख दिया कि एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल A is equal to 80 degree, but angle F is not equal to angle B. Therefore, triangle ABC is not similar to triangle DE। सिक्स पार्ट में हमने देखा कि हमारे पास में दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल दिए हैं, थर्ड एंगल नहीं दिया। तो अब हम क्या करें कि क्या ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। दो एंगल दिए हैं, एक 80 70 एक 80 30, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिमिलर है कि नहीं है ना। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इनका थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे थर्ड एंगल फाइंड करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ये 30 आ जाएगा, और यहाँ फाइंड करोगे ये 70 आ जाएगा, और इस तरह से हमारे सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये ट्रायंगल्स भी हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं और उसके बाद में इनका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रखेंगे। तो लिख देंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABCD। अब यहाँ पर सॉरी DEF में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज थी, तो अपने पास में DEF 90 के इक्वल आ गया, और यहाँ से हमने इनकी वैल्यू निकाल दी।
तो ये अपना एंगल एफ आ गया 180 माइनस 150 और ये हमने एंगल एफ की वैल्यू फाइंड करी बेटा 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू आर हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर एंगल P प्लस क्यू प्लस आर 180 के इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग फाइंड कर लेना, तो जो आपका एंगल P है उसकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, अब हमारे सारे एंगल्स इक्वल हो गए हैं, तो अब हम अपना मेन काम करेंगे अपने ट्राइंगल्स में अपना सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताने के लिए। तो अब हम लिख देंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। अब एंगल D हमारा 70 था और यहाँ पर ये एंगल भी हमारा कितना आ गया बेटा 70, तो ये लिख देंगे कि एंगल D एंगल P के इक्वल है, वो 70 डिग्री। एंगल E हमारा किसके इक्वल है, एंगल Q के, ये दोनों 80 डिग्री के हैं। और एंगल F एंगल R दोनों इक्वल है 50 डिग्री के। तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम लिख देंगे therefore by एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल DEF सिमिलर टू, अब आप समझ ही गए होंगे DEF किसके सिमिलर हो गया PQR। तो इस तरह से सभी